नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी के 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को धनतेरस पर पीएम मोदी ने कराया गृह प्रवेशम। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को दिवाली से पहले धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास का तोहफा दिया। उन्होंने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर हितग्राहियों का गृह प्रवेशम कराया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हम जो आवास दे रहे हैं वो सिर्फ इन गरीबों के लिए आवास नहीं बल्कि ऐसा किला है जो गरीबों को उनके जीवन में फिर प्रवेश नहीं करने देगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब टैक्स पेयर का पैसा सही जगह उपयोग होता है तो वे खुश होते हैं, लेकिन जब ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में खर्च होता है तो उन्हें दुख होता है। मुझे कई टैक्स पेयर ने पत्र लिखकर अपनी तकलीफ बताई है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, 4 संभागों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। बिजली फॉल्ट या बिल संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 और 0755255122 के साथ ही मोबाइल ऐप उपाय पर भी दर्ज होगी। इस ऐप के सीधे उपभोक्ता अपनी शिकायत कॉल सेंटर में दर्ज करा सकते हैं। हजारों कर्मचारियों अधिकारियों को तोहफा, मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ, खाते में आएंगे 10,000, बढ़ेगी सैलरी। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दीपावली त्यौहार के पहले 40 कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने उच्च वेतनमान की घोषणा की है। इससे बिजली कर्मचारियों अधिकारियों को हर माह 10,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज ने बताया कि इसके साथ मनाएंगे दिवाली। गोवर्धन पूजा पर कही ये बड़ी बात। दीपावली का पर्व बीते धनतेरस के साथ ही शुरू हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि वे किसके साथ दिवाली मनाएंगे। शिवराज ने गोवर्धन पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा का अर्थ पर्यावरण की रक्षा है और आज वह बहुत प्रासंगिक हो गई है। इसलिए अगर पूजा करना है तो गोवर्धन पूजा करो और वही परंपरा आज तक भारत में जारी है। पेंशनर्स के पेंशन पर आई बड़ी अपडेट, करना होगा इंतजार, नहीं होगा एडवांस भुगतान। प्रदेश के 7th पे कमीशन 4,75,000 पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अक्टूबर की पेंशन के लिए उन्हें अब लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल इसकी मुख्य वजह पेंशनर्स की पेंशन बैंकों से उपलब्ध कराई जाती है, जो महीने की शुरुआत में दिए जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में बैंकों को पेंशनर्स को पेंशन नवंबर महीने में भुगतान करना होगा। वहीं इसमें बदलाव के लिए बैंकों के हेडक्वार्टर से सरकार को संपर्क करना होगा। किसानों के लिए जरूरी खबर, नहीं आई 12वीं किश्त तो यहां करें संपर्क। 13वीं किश्त पर अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12.50 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त जारी कर दी है। अगर आपको इस योजना संबंधी कोई शिकायत या परेशानी हो तो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 या फिर 01123381 092 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर आप अपनी शिकायत भी मेल कर सकते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के 70,000 विद्यार्थियों को मिला उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने का मौका। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने स्नातक के 70,000 विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन कराने का मौका दिया है। ये प्रथम वर्ष के हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा दी थी। इनमें बीए का परिणाम 30% रहा है तो बीकॉम और बीएससी के फाउंडेशन पाठ्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों को पूरक आई है। ये विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद बीयू प्रबंधन ने इन्हें पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर दे दिया है। 20 अक्टूबर से आवेदन जारी है जो 5 नवंबर तक होगा। यह विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यह तय किया है कि पुनर्गणना के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा की ओएमआर शीट और उसकी आंसर की भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी करेंगे। विंध्य क्षेत्र में पहले भी हो चुके हैं बड़े हादसे। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम शिवराज और सीएम योगी ने जताया शोक।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। विंध्य क्षेत्र में इसके पहले भी बड़े हादसे हुए हैं। 2005 में धनतेरस के दिन ही गोविंदगढ़ में तालाब में बस गिरने से 64 लोगों की मौत हो गई थी। बस वहीं दिवाली 2010 में दीपावली के दूसरे दिन साहूगी पहाड़ पर ट्रैक्टर पलटने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रीवा में हुए हादसे को लेकर शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। एसबीआई के ग्राहकों को दिवाली से पहले तोहफा, बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाया ब्याज। दिवाली से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में वृद्धि की है। नई दर 22 अक्टूबर से प्रभावी होगी। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ोतरी की है। इससे पहले 15 अक्टूबर को एफडी पर ब्याज दर बढ़ाया था। इस वृद्धि के बाद न्यूनतम इंटरेस्ट 3% और अधिकतम 6.25% हो गया है। एनटीए ने यूजीसी नेट फेज 4 की आंसर की जारी की। 2 दिन में दर्ज कराएं आपत्ति। यूजीसी ने की परीक्षा का आयोजन 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर 2022 को किया गया था। आंसर की के आधार पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए विंडो 24 अक्टूबर 2022 तक खुला रहेगा। आंसर की के आधार पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न या उनके उत्तर को लेकर किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वह 200 रुपये प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से 24 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। 24 अक्टूबर को रात 11:50 के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। केदारनाथ के बाद केवल मंदसौर में शिवजी के साथ मिलेंगे कुबेर जी। मंदसौर प्रदेश का ऐसा शहर है जहां रावण को दामाद माना जाता है और यहीं उनके भाई धन के देवता कुबेर का मंदिर भी है। मंदिर में माथा टेकने बड़े बड़े नेता और आईएएस, आईपीएस अफसर भी आते हैं। शहर से सटे खिलचीपुरा में स्थित श्री धौलागढ़ महादेव मंदिर के गर्भगृह में भगवान कुबेर शिव परिवार के साथ विराजे हैं। पूरे देश में श्री केदारनाथ के बाद मंदसौर ही एक ऐसी जगह है जहां शिवजी के साथ कुबेर जी विराजित हैं। मान्यता है कि मराठा काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहते हैं पूजा आराधना करने से धन संबंधित सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी कुबेर को धन का देवता मानते हैं। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें धन का देवता नियुक्त किया है। धनतेरस पर अल सुबह से ही यहाँ पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है जो देर रात तक चलता रहेगा। दीपावली पर आतिशबाजी करें संभल कर, आंखों की सुरक्षा के लिए करें ये काम। दीपावली का पर्व हो और बच्चों के साथ बड़े भी पटाखे या आतिशबाजी ना चलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर घर में लोग आतिशबाजी की तैयारियां कर रहे हैं, जमकर पटाखे खरीदे जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आतिशबाजी या पटाखों से दुर्घटना का भी भय रहता है। पटाखे सावधानी से जलाएं ताकि आंखें सुरक्षित रहें। हो सके तो सुरक्षा की दृष्टि से चश्मा लगाकर आतिशबाजी करें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आतिशबाजी के दौरान ज़रूरी सावधानी रखने के उपाय एवं अपील जारी की है। रैंप योजना से एमएसएमई उद्योग पकड़ेंगे रफ्तार, विश्व बैंक से मिलेगी वित्तीय मदद। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों में सुधार और गुणवत्ता युक्त उत्पादों के लिए केंद्र सरकार ने रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित एमएसएमई उद्योगों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, जहां पर सरकार की ओर से उनके ज़रूरतों के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ब्याज दरों में लगातार वृद्धि की उम्मीदों से सोने के भाव गिरे। फेड के ब्याज दरों को लेकर आक्रामक मौद्रिक नीति के रहते अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड 4.2% के स्तरों पर पहुंच गई है। यह 15 साल का उच्चतम स्तर है। ट्रेजरी यील्ड में तेजी रहने से अमेरिकी डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, लगातार 20 सालों की ऊंचाई पर मंडरा रहा है। मजबूत अमेरिकी ब्रांड यील्ड और डॉलर के सामने सोने की कीमतों में गिरावट बनी हुई है और कॉमेक्स वायदा बाजार में सोने के भाव $1,630 प्रति औंस के नीचे फिसल चुके हैं, जो 2 सालों का निचला स्तर है। शिक्षकों के लिए 14,225 पदों पर निकली है भर्ती प्रक्रिया शुरू। युवकों के लिए शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। अलग अलग राज्यों में
14,225 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 10 नवंबर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।